तदर्म प्रेमी भक्तजनों, इस प्रकार मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की अपार कृपा से आज हम सब ने बड़े ही भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों में बैठकर मां भगवती की स्तुति की, पाठ किया। मां भगवती से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हे मां, हमारे द्वारा किया गया जो स्तुति पाठ, इसे आप प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हमें अपना आशीर्वाद दो। इस स्तुति पाठ में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो अज्ञानी बालक जानकर हमें क्षमा करो। इस प्रकार का मन में भाव करते हुए सभी भक्तजन मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए हृदय से ओंकार शब्द का 3 बार उच्चारण करेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, इस समय मां भगवती जगजननी वैष्णो देवी जी की आरती की पवित्र वेला है। इस दिव्य गुफा के अंदर मां भगवती जगजननी 3 प्राकृतिक दिव्य पिंडियों के रूप में विराजमान है। मां भगवती की पिंडी का 5.5 फुट के लगभग आकार है और केवल शीश रूप में मां भगवती के दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। मां भगवती के चरणों से चरण गंगा रूपी निर्मल जलधारा सदैव प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके चरण जल से हम स्नान आदि करके मां भगवती के दर्शनों के लिए मां के चरणों में उपस्थित होते हैं। मां भगवती महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती अपने नाम एवं गुणानुसार आए हुए शरणागत भक्तजनों को 3 प्रकार के आशीर्वाद देती हैं। महाकाली हमें शक्ति देती हैं, महालक्ष्मी हमें धन धान्य से परिपूर्ण करती हैं और मां सरस्वती हमें सद्बुद्धि और सद्ज्ञान देती हैं। इन तीनों का ही हमारे जीवन में विशेष महत्व है और इनके बिना हमारा जीवन शून्य है, क्योंकि वे परम शक्ति जिसके द्वारा इस सृष्टि का सृजन होता है, पालन पोषण होता है और अंत में इस सृष्टि का संहार करती हैं, वे सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और उसी के द्वारा सभी जीव जो हैं अपने अपने कर्म करने में समर्थ होते हैं और उसी शक्ति का एक अंश हमारे अंदर भी विद्यमान है। और जब तक वे शक्ति इस शरीर में है तब तक ये शरीर सब प्रकार के कार्य करता है और जिस समय ये शक्ति इस शरीर से अलग हो जाएगी उसी समय ये शरीर निष्प्राण हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कर्म करने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। इसलिए मां भगवती की उस शक्ति का सदैव सदुपयोग करना चाहिए। वे शक्ति हमारे शरीर के अंदर बल के रूप में विद्यमान है और अपने शारीरिक बल के द्वारा हमें सदैव सत्कर्म करने चाहिए। कभी भी अपने बल पर अभिमान करके हम दूसरों को दुख न दें, किसी भी प्रकार का कष्ट न दें, दूसरों के साथ दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि अहंकार के वशीभूत होकर मनुष्य अनेक प्रकार के दुष्कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। और जब हम इस बुद्धि के द्वारा इस शक्ति का सदुपयोग करते हैं और अपने शरीर के द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और दूसरों का दुख दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं,
दीन दुखियों की सेवा करते हैं, वाणी के द्वारा सबका आदर सम्मान करते हैं, तो वे शक्ति हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देती हैं और मां भगवती उस शक्ति के आशीर्वाद से हमारे शरीर में जितने भी रोग हैं, विकार हैं, वे दूर हो जाते हैं और हम और अधिक बलशाली होकर समाज के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा से हमें धनेश्वरी की प्राप्ति होती है और धन को महालक्ष्मी का प्रसाद कहा गया है और उस प्रसाद का भी कभी निरादर नहीं करना चाहिए। धन रूपी प्रसाद के द्वारा सदैव सत्कर्म करने चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए, यज्ञ आदि करने चाहिए, तीर्थ यात्राओं में धन को लगाना चाहिए और परिवार के पालन पोषण में धन का खर्च करें तथा समाज के कल्याण के लिए हम अगर धन का सदुपयोग करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और जिस धन के द्वारा हमने सत्कर्म किए हैं उन कर्मों के द्वारा हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है और इस संसार से मुक्त होने के लिए पुण्यों का संचित करना बड़ा ही आवश्यक है और ये तभी पुण्य संचित हो सकते हैं जब हम अपने धन के द्वारा सत्कर्म करें। मां सरस्वती की कृपा से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भली भांति विचार करके हमें सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों के पास ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे का विचार करते हैं, निर्णय करते हैं कि हमें संसार में किसके साथ रहना है, कैसे रहना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे चलना है और इन सब बातों का जब हमें ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार उस ज्ञान के अनुसार जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करके, संयमित करके और त्याग की भावना से हम कार्य करते हैं और सबके कल्याण के लिए हम सोचते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा दूसरों के कल्याण के लिए दूसरों को सदुपदेश देते हैं और स्वयं भी अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपना तथा दूसरों का हम कल्याण कर सकते हैं, तो ऐसा करने पर मां सरस्वती की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है और इन तीनों देवियों की कृपा हमारे ऊपर बहुत ही आवश्यक है और इनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें इनके द्वारा जो प्रसाद रूप में शक्ति दी गई है, धन दिया गया है या ज्ञान दिया गया है, उनका सदुपयोग करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण होगा। बोल सांचे दरबार की जय। तो धर्म प्रेमी भक्तजनों, शास्त्रों में अनेक जगह पर वर्णन आया है कि सदैव भगवान का भजन करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वह सबसे सरल मार्ग है और भगवान भी अपने भक्त के लिए सदैव उसकी सेवा में तत्पर रहते हैं। पूर्व समय में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ना तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकर न च संकर्षणो न श्रीर नेवात्मा च यथा भवान। अर्थात हे उद्धव, तेरे जैसे भक्त मुझे जितने प्यारे लगते हैं उतने तो मेरे ही सगे बेटे ब्रह्मा जी हैं, वह भी नहीं लगते, और ना ही शंकर जी, ना ही बलराम जी, और यहां तक कि लक्ष्मी और मेरा ये रूप भी मुझे इतना प्रिय नहीं है जितने मुझे भक्त प्यारे हैं, जितने मुझे हे उद्धव तुम प्यारे हो। तो भक्त जो है, भक्त की भगवान सदैव प्रशंसा करते हैं और सदैव उसी का ही चिंतन करते हैं। जिस प्रकार बेटा जब मां को पुकारता है तो मां का ध्यान जो है सदैव अपने बच्चे की ओर ही रहता है। जब बालक
अज्ञानी होता है, छोटा होता है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती, और उस समय मां का आश्रय उसे रहता है कि जब भी कुछ मुझे कष्ट होगा तो मेरी मां अवश्य ही मुझे संभालेगी, मेरे कष्टों को दूर करेगी। इसी प्रकार भगवान जो है वह सदैव अपने भक्त जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करते हैं, उन भक्तों के प्रति भगवान सदैव सजग रहते हैं और सदैव उनकी ओर ही उनका ध्यान रहता है, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देते। भगवान ने भक्तों की बहुत महिमा गाई है। भक्त नामदेव जी तो ठाकुर जी से सदा बातें करते थे और नामदेव जी ने भगवान से एक बार शिकायत की कि हे प्रभु, आप बड़े ही भक्त वत्सल हो, पर हम देखते हैं कि आपके भक्त जो हैं बड़े ही परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं। और भगवान बोले कि हे नामदेव, बताइए ऐसा कौन सा भक्त है जो इतना परेशान है। तो नामदेव जी बोले कि हे भगवान, आपके अनन्य भक्त जो हैं इस समय पृथ्वी पर एक रांका और बांका, जो कि दोनों पति पत्नी हैं, और वे दोनों आपके बड़े भक्त हैं, और वे जंगल में जाकर दिन भर लकड़ी काटते रहते हैं और फिर उस लकड़ी को बाजार में बेचकर उससे जो धन प्राप्त होता है उससे अनाज खरीदकर और उस अनाज से वे भोजन बनाते हैं और फिर उसका आपको प्रसाद के रूप में भोग लगाते हैं। और अगर एक दिन वे लकड़ी काटने न जाएं तो उन्हें उस दिन भूखे ही सोना पड़ता है और कभी भी किसी से किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखते। और अगर हे प्रभु, आप उन पर कृपा क्यों नहीं करते? भगवान बोले कि हे नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की, परंतु वह कुछ भी लेते नहीं है। किसी भी प्रकार से मैंने उनको देने के लिए बड़ा परिश्रम किया, परंतु कभी भी उन्होंने मेरे दिए हुए को स्वीकार नहीं किया। और नामदेव ने कहा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि आप दें और कोई ले ना। परंतु भगवान बोले कि चलो तुम स्वयं ही देख लो। तो भगवान नामदेव जी को साथ लेकर उसी मार्ग पर चल पड़े जिस रास्ते पर वे दोनों पति पत्नी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहे थे। तो ठाकुर जी ने रास्ते में स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली जो है वह रख दी कि पीछे से वो आ रहे हैं और वे इस थैली को लेकर उनके दुख जो है दूर हो जाएंगे। तो इस भावना से भगवान ने रास्ते में थैली रख दी स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई। और अब पतिदेव आगे चल रहे हैं और उनकी पत्नी जो है वह पीछे पीछे चल रही है। और इतने में पतिदेव की दृष्टि जो है वह उन स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली के ऊपर पड़ी, क्योंकि थैली के बाहर भी कुछ स्वर्ण मुद्राएं पड़ी हुई थीं। इसलिए उन्हें आभास हो गया कि इस थैली में अवश्य ही ये स्वर्ण की मुद्राएं हैं। और पर उसे लांग कर वे चले गए। और फिर ध्यान आया कि मेरी पत्नी पीछे आ रही है, कहीं वे इन स्वर्ण मुद्राओं को देखकर उसका मन जो है वह लोभी ना हो जाए। और इसलिए वे वापस आकर उन स्वर्ण मुद्राओं पर, उस थैली के ऊपर उन्होंने मिट्टी डालना शुरू कर दी। तो मिट्टी डाल ही रहे थे तो इतने में पत्नी जो है वहां पहुंच गई और उसने कहा कि हे नाथ,
जी आप क्या कर रहे हैं, मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? तो तब उसने कहा, पति ने हंसकर कहा कि वाह हे देवी, तुम भी इसे मिट्टी ही समझ रही हो, और इस प्रकार मेरी दृष्टि इस पर पड़ी तो मेरे मन में विचार आया कि कहीं तुम्हें ये लालच ना आ जाए मन में कि ये स्वर्ण मुद्रा उठा लूं, तो इस प्रकार मैं मिट्टी डाल रहा हूं। तो भगवान बोले कि हे नामदेव, अब बताओ मैं इन्हें क्या दूं? मैंने इतना प्रयास किया, परंतु जे उसको मिट्टी जानकर वे आगे निकल गए और जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चले गए। तो अब भगवान ने नामदेव से कहा कि अब ये तो नहीं लेते, परंतु अब ऐसे करते हैं कि जंगल में जितनी सूखी लकड़ियां हैं वे हम काटकर एक, कि जंगल में आज कोई सूखी लकड़ी दिखाई नहीं दे रही है। तो थोड़ी आगे चलने पर उन्होंने देखा कि सारी लकड़ियां सूखी एक जगह ढेर की हुई हैं, और तब रांका के मन में विचार आया, जो पति था उसके मन में उन्होंने ये सोचा कि आज जो है हमें लकड़ियां प्राप्त नहीं हो रही हैं, जे हमसे पहले ही कोई आकर लकड़ियां इकट्ठी करके चला गया है, और हो सकता है वह बैलगाड़ी लेने के लिए गया हो और इन लकड़ियों को वे ले जाएगा, और आज हमें फिर भूखे ही सोना पड़ेगा क्योंकि हमें लकड़ियां प्राप्त नहीं हुई। तो ऐसा सोचकर वे वहां से निकल गए। तो इस प्रकार भगवान नामदेव से कहते हैं कि हे नामदेव, देखिए वे जो है इन लकड़ियों को भी नहीं ले गए और खाली हाथ वापस लौट गए। अब मैं इन्हें क्या दूं? जिस सारे संसार को देने वाले हैं, मैं इनको कुछ नहीं दे सकता। और भगवान कहते हैं, और उस समय वे पति जो है वे पत्नी से कहते हैं कि आज लकड़ियां नहीं है तो हमें भूखे ही रहना पड़ेगा। तो उस समय पत्नी उनसे कहती है कि जो धन के आज दर्शन हो गए ना, हमें रास्ते में जो स्वर्ण देख लिया, तो जो इसी का परिणाम है, क्योंकि धन दूषित होता है, धन का दर्शन नहीं, दर्शन जो है कल्याणकारक नहीं है। इसलिए वही कारण है कि हमें आज लकड़ियां भी प्राप्त नहीं हुई। और इस प्रकार भगवान कहते हैं कि निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूज्येत्य अंग्री रेणु भी। अर्थात जो किसी से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता और प्रारब्ध के अनुसार, भाग्य के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसी में संतोष करता है, जो भाग्य से मिल जाए उससे अधिक वह कुछ नहीं चाहता और उसी में मस्त रहता है, ऐसे भक्त के मैं पीछे पीछे चलता हूं। भगवान कहते हैं कि मैं उसके पीछे क्यों चलता हूं? क्योंकि ऐसे भक्त की चरण की रेणु जो है, धूली जो है जब उड़ती है तो उससे मैं अपने शरीर पर धारण करता हूं और उसी से मुझे बल मिलता है। और ऐसे भक्त जो हैं कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं करते, किसी वस्तु की इच्छा नहीं करते। और ऐसे भक्त, इन भक्तों से अगर कोई कुछ मांग ले तो वे जो बात कह देते हैं वह पूर्ण हो जाती है, और वे मुख से किसी को कुछ भी दे दें वह सब उनको मिल जाता है। और इस प्रकार के भक्त जो हैं वह सबसे अधिक मुझे प्रिय हैं। और ऐसे भक्त जो हैं उनके पीछे पीछे मैं चलकर उनकी रक्षा करता हूं और सदैव उनके अंग संग रहता हूं। इसलिए इस प्रकार जब भक्ति आगे बढ़ती है
तो भगवान जो है भक्त के वश में होते आते हैं। भक्त को कभी भी भगवान के पास जाने की आवश्यकता नहीं, वे जहां भी बैठ जाते हैं वहीं भगवान उनके पास ही रहते हैं और भगवान स्वयं चलकर भक्त के पास आते हैं। भक्त को भगवान के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार भक्ति जो करता है वही इस संसार से मुक्त हो सकता है, अन्यथा बार बार हम काम, क्रोध, लोभ, मोह के अहंकार आदि के वशीभूत होकर इस संसार में भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं और इनसे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि हम जो भी कार्य करें, जो भी कर्म करें, सब मां भगवती के चरणों में अर्पित करें कि हम कुछ नहीं कर रहे, सब आप ही करने वाली हैं। हम तो सिर्फ एक पुतले हैं, जैसे आपने नचाना है वैसे हमने नाचना है संसार में। तो यही सत्य है। बोल सांचे दरबार की जय। तो मां भगवती के चरणों का अष्टमी के दिन हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है और अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी के दिन जो भी कोई मां भगवती के चरणों में आकर मां भगवती के नाम का उच्चारण करता है, स्तुति करता है, मां भगवती उस अपने भक्तों के सब कार्य सिद्ध कर देती हैं। तो आज इस समय और स्थान का सदुपयोग करते हुए हम मां के चरणों में भजनों के द्वारा स्तुति करेंगे, सभी भजनों में साथ देंगे। तो मैं निवेदन कर रहा हूं श्री